हेलो एवरीवन, मेरा नाम लक्ष्य है। मैं महर्षि दानव माध्यमिक विद्यालय की छात्रा हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। तो हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। उस समय का जो शासक था लुई 16वां, तो वहाँ का शासन चला रहा था उस समय। तो वहाँ की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांट रखा था, प्रथम वर्ग में, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। प्रथम वर्ग में आते थे पादरी वर्ग, जो चर्च के पुजारी थे वो पादरी वर्ग में आते थे। द्वितीय वर्ग में आते थे कुलीन वर्ग, मतलब जैसे राजा है, सामंत है, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, वो द्वितीय वर्ग में आते थे। और तृतीय वर्ग में आते थे जन संभाले लोग, जैसे भूमिहीन लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये सारे मतलब तृतीय वर्ग में आते थे। तो राजा ने बहुत सालों से राजा ने सोचा कि बहुत सालों से संसद नहीं बुलाई गई है, संसद की बैठक नहीं बिठाई गई है। अगर मैं संसद बुला लूँगा तो हमारी जो जनता है वो ऐसे सोचेगी राजा बिल्कुल भी निरंकुश नहीं है और अपनी सत्ता पर ध्यान देता है। उसने सबसे बड़ी यही गलती की थी कि उसने संसद बुला ली। और है ना, ये फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारण था कि है ना उसने संसद बुलाई। तो राजा ने संसद बुला ली। संसद में क्या हुआ, जो प्रथम वर्ग के लोग थे उनको एक तरफ बैठा दिया गया, जो द्वितीय वर्ग के लोग थे उनको एक तरफ बैठा दिया। लेकिन जो तृतीय वर्ग के लोग थे उनको बैठने की अनुमति नहीं दी गई और उनको दृश्यक दीर्घा में खड़ा कर दिया गया। जो तृतीय वर्ग के लोग थे वो बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने एक निवेदन किया कि पहले क्या होता था कि है ना प्रथम वर्ग से है ना एक वोट जाता था, द्वितीय वर्ग से भी एक वोट जाता था और तृतीय वर्ग से भी एक वोट जाता था। लेकिन जो प्रथम वर्ग की जो संख्या थी संसद में आती थी लोगों की, वो थी 300, द्वितीय में भी 300 ही थी। लेकिन जो तृतीय वर्ग के लोग थे वो 600 लोग आते थे संसद में, उनका चयन किया जाता था और वो संसद में आते थे। तो उन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति का एक एक वोट जाएगा। तो राजा ने इस निवेदन को ठुकरा दिया, क्योंकि राजा जानता था क्योंकि जो प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के लोग हैं मेरे समर्थन में हैं, लेकिन जो तृतीय वर्ग के लोग हैं वो मेरे समर्थन में नहीं हैं और मेरे विरोधी हैं और अब मुझे शासन नहीं चलाने देंगे। तो राजा ने इस निवेदन को ठुकरा दिया। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि है ना राजनीतिक प्रतीकों के मायने। तो इस कुछ प्रतीक हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे टूटी हुई जंजीर है, तो टूटी हुई जंजीर का क्या मतलब है। तो जंजीरों से दासों को बांधा जाता था, तो टूटी हुई जंजीर है तो दासों की आज़ादी का ये प्रतीक है। और छड़ों का गट्ठर, ये एकता का प्रतीक है, क्योंकि एक छड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन जो छड़ों का संगठन संयुक्त गठन होता है उसका आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए ये एकता का प्रतीक था। और राजदंड, ये शाही राज का प्रतीक था। कुछ ऐसे से मतलब प्रतीक थे। और तीसरी बात आती है आतंक राज। आतंक राज 1793 से लेकर 1794 तक के युग को आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि वहाँ उस समय का जो शासक था रोबेस्पियर, उसके जो विरोधी थे जैसे पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, मतलब और भी लोग थे जो उसके विरोधी थे, उनके प्रति उन्होंने सख्त नियम बना दिए और उनका चाहे दोष हो या ना हो वो गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता था। अब ये बात आती है गिलोटिन क्या थी। गिलोटिन एक है ना मशीन के तौर पर थी जिसको उनकी जो गर्दन को रख के उनकी गर्दन को काट दिया जाता था। वो ऐसे नहीं देखता कि इनका दोष है या नहीं है। जिसके विरोधी थे जैसे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग के लोग हैं, वो उनको सभी को है ना गिलोटिन पर चढ़ा देता था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।